जिंदाबाद जिंदाबाद, समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, अरविंद भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अरविंद भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अरुण भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अरुण भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, इस वक्त हम हैं सोनहरिया गांव जिला गाजीपुर में, जहां पर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का 10 जून को विजय दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और इसी शुभ अवसर पे इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए यहां पे बहुत सारे लोग हैं। आइए हम पूरी जानकारी देंगे आपको। तो सबसे पहले मिलते हैं गाजीपुर जो सुभाषपा के जिला अध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के। सर, आपका परिचय। सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं सुभाषपा जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा दालचंद राजभर आज अपना जो बहुमूल्य समय सोनहरिया ग्राम सभा में दिए हैं उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जानना चाहेंगे किस विषय को लेकर यहाँ पर इतने सारे लोग एकत्रित हुए हैं? यहाँ 10 जून को विजय दिवस मनाना है और 10 जून को विजय दिवस जो मनाया जाएगा पूरे हर्ष उल्लास के साथ। यहाँ पूरे गंगा इस पार में कम से कम 3 विधानसभा पड़ता है। कौन कौन सा? जंगीपुर है, जमानिया है, मोहम्मदाबाद है। और तीनों विधानसभा में ऐसा लोकल बॉडी जो है, लोकल बॉडी यहाँ जो है कि विजय दिवस मनाएगी। और जो मेन नेताओं को आदेश जो हुआ है, पार्टी का दिशा निर्देश है, उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। लेकिन लोकल बॉडी को हम लोगों का प्रयास है कि यहाँ 5,000 से 10,000 लोगों को इकट्ठा करना ये विजय दिवस में हम लोगों का कर्तव्य बनता है। बताते चलूँ, पूरे भारतवर्ष में ऐसी मूर्ति कहीं भी नहीं है, जैसा कि मैंने देखा है, जितना भ्रमण किया है। क्या कहेंगे सर आप? गांव में आप जैसे आप सारे गांवों में भ्रमण करते हैं, देश में भ्रमण करते हैं, ऐसी मूर्ति है कहीं पे? यहाँ पर उत्तर प्रदेश गाजीपुर जमनिया विधानसभा, मेरा नाम देवकी दास बालक साधु। ऐसा मूर्ति पूरा भारत भर में यहाँ पर छोड़ करके कहीं नहीं है। हाँ, ये मूर्ति कब बनी थी और किसने बनवाई? यहाँ से 15 वर्ष पहले बनी थी। और जो है सेवराई का ओम प्रकाश मंत्री जो है सेवराई का है, वही सब जितना भी काम किए हैं वही किए हैं। चलिए, और भी लोग हैं। सर, आपका परिचय? अब नहीं बोल पाए हम। नाम का हो आप? रामविलास राजभर। रामविलास राजभर। गांव कौन आपके? सोनहरिया। सोनहरिया। ये मूर्ति के बारे में क्या बताएंगे आप? कब बनली मूर्ति? हमके याद नहीं है। याद नहीं किया तो मेला लगेला हर साल, पता हो? हर साल मेला लगेला ना? मेला लगेला। अच्छा, तो कितना आदमी आवत है मेला में? कम से कम 2,000 लगभग हो जाना। अच्छा सर, आपका परिचय? मेरा नाम दीक्षित राय और मैं युवा मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष हूँ गाजीपुर में सुभाषपा से। क्या कहेंगे, जो मूर्ति बनी हुई है पूरे भारतवर्ष में ऐसी मूर्ति देखने को नहीं मिलती? मूर्ति को देखने पर ही समझ में आता है। पहले तो महाराजा सुहेलदेव जी को देखिए, उनके हाथ में भाला को देखिए, उसके बाद घोड़े की टाप को देखिए। जानदार है, शानदार है। और महाराजा सुहेलदेव जी का घोड़ा भी दमदार है। काफ़ी बेहतरीन मूर्ति है। ऐसी मूर्ति पूरे भारतवर्ष में नहीं है। क्या कहेंगे आप? परिचय पहले आप। मैं लक्ष्मण प्रजापति, युवा मंच विधानसभा अध्यक्ष जमानिया का। और ये हम लोग आज 10 जून को हमारा विजय उत्सव महाराजा राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के जो मनाई जाती है, उसी के संबंध में हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि इस मेला को कैसे और भव्य बनाया जाए। आप देख सकते हैं कि इस बात को माननीय नेताजी आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी ने खुद स्वीकारा है कि जमनिया गंगा इस पार के सबसे बड़ी मूर्ति यही है। आप देख सकते हैं कि उस मूर्ति के अंदर सिर्फ जमानिया नहीं, पूरे भारत में ऐसी मूर्ति नहीं है। हाँ, नेताजी ने माना था कि बहुत बड़ी है और उन्होंने फरवरी में आया था और आके उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी मूर्ति है। और पुनः वो 10 जून को, आज से 2 साल पहले 10 जून को उन्होंने खुद से समय दिया और यहाँ पे आए थे। और आके यहाँ पे इसका मतलब हम लोगों को बहुत आशीर्वाद दिए और कहे। लेकिन इस बार बहराइच में आप सब जानते ही हैं कि बहुत बड़ी कार्यक्रम हो रही है। वहाँ पे माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ वर्चुअल रैली होगी और योगी जी वहाँ के खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वहाँ के मुख्य अतिथि होंगे। इसलिए वहाँ पे उन अतिथियों का यहाँ पे आगमन नहीं हो पाएगा। लेकिन हम लोग जो लोकल लोग हैं, हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में लोगों को बुलाकर, जो लोग बहराइच नहीं जा पाएंगे उनको यहाँ जमनिया के सोनहरिया इस पार्क में बुलाकर मेला को भव्य बनाया जाए। धन्यवाद। सर, आपका परिचय? नाम का परिचय? मैं रमेश राजभर सोनहरिया से। जी।
क्या कहेंगे अभी जो मेला लगता है हर साल, कैसा लगता है मेला, कितने लोग आते हैं? यहाँ लमसम बैठ तो उनकी 3-4 हज़ार लोग आ जाते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम शशिकांत राजभर है, मैं विधानसभा अध्यक्ष हूँ। सोनहरिया जी, सोनहरिया का यहीं का रहने वाला हूँ सर जी। क्या कहेंगे आप, जैसा कि ये मूर्ति सबसे पूरे भारतवर्ष में इतनी विशाल मूर्ति कहीं नहीं है? जी, भारत में कहीं भी ऐसी महाराजा सुहेलदेव जी की मूर्ति नहीं है। और हर साल हम लोग हर साल यहाँ पर 10 जून को यानी कभी कभी कार्यक्रम रहता है और पूरा फील्ड जो है और पूरा जो यहाँ वन है ये पूरा लोगों से भर जाता है। कहीं कहीं चारों तरफ के लोग, लोकल लोग ज़्यादा आते हैं यहाँ पर। और राजा सुहेलदेव जी का नाम पर भी ज़्यादा लोग आते हैं इधर से। उस पार से बिहार नज़दीक में पड़ जाता है, चौसा, ये सब डेहरी शहरी, तो चारों तरफ से लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा से भीड़ होता है। इस बार भी हम लोग का प्रयास यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएँ और सुहेलदेव पार्क में अपना इनका विजय दिवस मनाए। श्रोताओं के लिए बता दीजिए कि क्यों मनाया जाता है विजय दिवस? विजय दिवस मनाया जाता है अपना ये राजा जी अपना बहुत पहले राजभर राजा थे। ये मुगल साम्राज्यों से लड़ते लड़ते लड़ाई किए, गाजी मियाँ को मारे, यहाँ मारे, वो ये लड़ाई लड़े। उसके बाद में अपना इनका महाराजा को राजभर के नाम से इनको प्रचार या अपने जाति को बताने के लिए हम लोगों को मनाना उचित होता है, जैसे बहराइच में इस साल मनाया जा रहा है। बताते चले 11वीं सदी में जब भी भारत के ऊपर जब भी विदेशी आक्रमणकारी भारत पे हमला करके भारत को अपना बनाना चाहते थे, गुलाम बनाना चाहते थे, उस वक्त राष्ट्र रक्षक महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने 11वीं सदी में भारत की रक्षा करके भारत की रक्षा किए और भारत के जो लोग हैं उनको स्वतंत्र किए। तो कोटि कोटि नमन है महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को। सर, आपका परिचय? मेरा नाम है जयप्रकाश राजभर जी। राजभर समाज के और साथियों से मेरा अपील है, इस सन 95 में ओम प्रकाश सांसद थे, ये मूर्ति लगी थी, शिलान्यास वही किया है। ओम प्रकाश सिंह सपा के। 2012 में इसका बाउंड्री ईंट दिखा रहा है। हमारे समाज के में 2 मंत्री हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं, वर्तमान इस समय जहुराबाद के विधानसभा के विधायक हैं और भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं। अनिल राजभर भी वर्तमान मंत्री भी हैं। यहाँ पर एक ईंट नहीं दिए थे, दोनों नेता में से कोई नहीं, नेता में एक ईंट नहीं दिए थे। उस सपा के ओम प्रकाश सिंह ने ये काम कराया था। क्या कहेंगे ओम प्रकाश सिंह जी के लिए जो सपा नेता? हम तो ओम प्रकाश सिंह को बधाई देते हैं। जात के नाम पर पीला झंडा और गमछा बांध कर चले जाते हैं। उनके कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं कि प्रश्न उठाइए, यहाँ पर बाउंड्री होनी चाहिए। अनिल राजभर इसी पार्क में आए थे। हमारे वर्तमान 5 साल पहले मुन्ना राजभर थे। यहाँ के उनके कार्यकर्ताओं ने कहा था कि प्रधान जी आपके खाता में 40-50 लाख रुपए आ जाएगा। अनिल राजभर यहाँ के समाज के धोखा देकर चले गए, समाचार तक नहीं पूछे, कुछ नहीं किए। ओम प्रकाश राजभर का वही हाल था, वही किए थे। तो हम लोग क्या करें? 10-20 हज़ार इन नौजवान साथियों धूप में बैठकर बलिया, मऊ, आजमगढ़, रोहतास जिला, भभुआ जिला, चंदौली जिला, बनारस जिला के यहाँ के लोग आते हैं। 10-12 हज़ार के लोग के इकट्ठा होते हैं। हमारे साथियों ये धूप में चलकर काम धंधा छोड़कर प्रचार करते हैं, कहीं भी जाते हैं उनके लिए कि इतिहास के लिए ये मरते हैं। बाकी ओम प्रकाश अनिल राजभर से इतना मैं पीड़ित हूँ कि ये काम नहीं किए थे। उनको धन्यवाद देता हूँ कि उनके कार्यकर्ताओं से अपील है, ये संदेश उन लोग से जाकर कहिए कि ये पार्क के घेराबंदी होनी चाहिए और कमरा बनना चाहिए। जय हिंद, जय सुहेलदेव। बताते चले राजभर समाज से 2 मंत्री हैं, अनिल राजभर जी और ओम प्रकाश राजभर जी। इनका यही मानना है कि यहाँ पर इतनी बड़ी जो भारत की सबसे विशाल मूर्ति है महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की, इस मूर्ति के लिए दोनों मंत्रियों ने कुछ सहयोग नहीं किया है। आइए पास में आइए, जो उनके नेता के ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी से लोग आए हुए हैं कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे एकत्रित किया जाए और सफल किया जाए, क्या कहेंगे इनके लिए? सुनिए, हमारे गांव के शशिकांत राजभर 3 विधानसभा के अध्यक्ष हैं। इनसे मैं अपील करता हूं कि अपने नेता से और
ये लालचंद भाई है बेमुआ के रहने वाले, लक्ष्मण प्रजापति हैं। इनसे जाकर आप संदेश कहिए ओम प्रकाश राजभर से कि यहाँ पर आप लोग कुछ काम नहीं किए थे, आप लोग का बहुत शिकायत लोग कह रहे हैं करेंगे। पीला झंडा और टोपी बांधने से विकास होने वाला नहीं है, यहाँ पर कुछ काम करके देखा जाए। मानवर ओम प्रकाश सिंह काम किए हैं तो उनका हम नाम ले रहे हैं। बिल्कुल, जो काम करेगा उसी का नाम होगा। आप क्या कहेंगे? अब ये जो मूर्ति बनी है किसने बनाया और इस मेले को लेकर क्या कहेंगे आप? हमारा नाम तुलसी राजभर है, सोनहरिया गांव हमारा है। हम बहुत मंदिर से बहुत खुश हैं भैया। हम लोग यहाँ इतनी मेहनत करते हैं, इनको यहाँ सौर सफाई हर तरह के लिए यहाँ हम लोग व्यवस्था करते हैं भैया। हम बहुत मूर्ति से खुश हैं जी भैया। चलिए, धन्यवाद। देखिए, यहाँ के बहुत से लोग अपना अपना विचार रखे हैं, लेकिन आप सोचिए कि जिस विधानसभा में पड़ता है उस विधानसभा का विधायक जो रहेगा वही काम करेगा और इस विधानसभा के लोगों की अपेक्षा उसी से रहेगी। अगर बोलेंगे कि बहराइच से कोई विधायक है अगर आकर के जमानिया विधानसभा में काम करे तो ये नामुमकिन है। तो जो यहाँ का विधायक ही काम करेगा। जब हम वोट दे रहे हैं विधायक को तो वही विधायक न काम करेगा। हाँ, ये है कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का ये जो विजय दिवस मनाया जा रहा है, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का देन है। उन्हीं का देन है कि जो हम लोग महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का इतिहास कबार करके लेकर के आए। जैसे भगवान राम रावण पर विजय प्राप्त किए थे तो उनका विजय दिवस मनाया जाता है, वैसे ही राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने 10 जून को विदेशी आक्रांता सैयद सलार मसूद गाजी को बहराइच की धरती पर नष्ट नाबूद करने का काम किया। तो हम लोग 10 जून को विजय दिवस मनाने का काम कर रहे हैं। आज से 25 साल पहले, उस समय हम लोग बीएससी कर रहा था, 25 साल पहले मेरे इतिहास को 1% लोग भी नहीं जानते थे। लेकिन धन्य है माननीय ओम प्रकाश राजभर जो इतिहास को कबार करके और धरातल पर लाने का काम किया और उस इतिहास को बनाने का हम लोग कार्य कर रहे हैं। जैसा कि इन्होंने ऑब्जेक्शन लिया है कि यहाँ पर 2 मंत्री राजभर समाज से होते हुए यहाँ पे सहयोग नहीं रहा है, इस विषय को लोग क्या कहेंगे? देखिए, पूरे प्रदेश को देखना है। आप सोचिए कि मैं दूसरे पार्टियों को, अनिल राजभर को तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन अपना विचार स्वयं देता हूं कि अपने पार्टी के मंत्री हैं। लेकिन आप सोचिए, हम लोग सरकार में मंत्री नहीं हैं और एक मंत्री से क्या अपेक्षा करते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश के समाज को विकास कितना कर सकते हैं। आप सोचिए, जो पार्टी का मुख्यमंत्री है वो तो विकास अपने समाज को कर ही नहीं पाता है, तो हम लोग एक मंत्री लेकर के वो भी गठबंधन में कितना विकास कर पाएंगे। हम लोग पूरे समाज को चल करके घर घर जा कर के और ये संदेश पहुंचाने का काम कर देते हैं, वही बहुत बड़ी बात होती है। चलिए, हम ये भी चाहेंगे कि आप अपने नेताजी को ये भी तो मैसेज दे सकते हैं कि ये जो पूरे भारत की जो सबसे बड़ी मूर्ति है महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की, तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ सपोर्ट होना चाहिए। देखिए, नेताजी से हम लोग जा कर के इस संदेश को पहुंचाएंगे और संदेश को पहुंचाते हैं, लेकिन नेताजी का जो कारवा है उसको हम लोग स्वयं आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। पूरे हर गांव से चंदा इकट्ठा करके और यहाँ ला करके देने का काम करते हैं ताकि विजय दिवस मनाया जाए, हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए। और मूर्ति में चंदे का भी जो सहयोग आता है, हम लोग चंदे से पार्टी को आज 22 साल हो गया, 22 साल से चंदे से इस पार्टी को पूरे भारत में नंबर 1 लाने का कार्य कर रहे हैं हम लोग। वैसे ही महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का जो मूर्ति है, हम लोग ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि सोनहरिया ग्राम सभा में इस मंदिर को चंदे के बल पे किसी मंत्री पर, मंत्री को तो हम लोग बनाए हैं ना, ये समाज बनाया है, तो मंत्री को नहीं, हम लोग उसका गर्ज लेते हैं कि हम लोग महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को इस मूर्ति को बनाने का, भव्य मूर्ति बनाने का काम करेंगे। तो मैं ये बात कहूँगा कि इसको राजनीतिक रंग ना दिया जाए कृपया। मान लीजिए, हम लोग तो मानते हैं कि सुबह सभा से महाराजा सुहेलदेव जी के नाम से ये पार्टी है, तो हम लोग उसके पदाधिकारी हैं, लेकिन कृपया इसको महाराजा सुहेलदेव जी ने किसी एक राजभर जाति की सुरक्षा नहीं करी थी। सालार मसूद गाजी के साथ युद्ध करके व्यक्ति विशेष, जाति विशेष के लिए नहीं युद्ध किया था उन्होंने समूचे भारत के लिए लड़ा था, हर जाति के लिए लड़ा था। तो कृपया इसको जातिगत रंग, इसको राजनीतिक रंग न दे करके इसको सामाजिक रंग दे करके हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए। जय सुहेलदेव। यहाँ पर हमारे दुलारचंद भाई साहब कहना है कि मंत्री हैं, कहाँ देखें, पूरा उत्तर प्रदेश के यादव समाज का प्रतिवाह का पूजा होता रहा
वो जी 4 लोग मरल, 1 करोड़ रुपया दिला। 1 करोड़ ना द मंत्री जी हमके 10 लाख रुपया दबा कि कुछ सहयोग दा। मंत्री हैं उनको क्या पूछना है, से कहीं बजट उठा कर दे सकते हैं। सहयोग करी जा आ विजय दिवस हर साल मनाई, चाहे मंत्री रह चाहे नत रह, ये जीवन आजीवन जान लेके के मनावे के बाद। क्या नाम है आपका? सुनील राजभर। सुनील राजभर, इतना बड़ा कार्यक्रम है यहाँ पर 10 जून को, क्या कहेंगे? हर साल मनाते हैं, इस साल भी मनाएंगे। हम लोग दौड़ जाकर गाड़ी लेकर चंदा काटते हैं और पूरा गांव में, पूरा हर गांव को बतलाते हैं। इसके बाद हर गांव का पूरा अपना जिला का पूरा ही आ जाते हैं, पूरा साइड हरी के लपेट से। यहाँ पे ऐसे प्रोग्राम होता है मेला। इस कार्यक्रम और इस जो मंदिर के जो आयोजक हैं जिन्होंने बनाया है, ओम प्रकाश सिंह जी, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए तो वो किए हैं तो बहुत बढ़िया किए हैं, वहीं सब किए हैं। स्थापना भी वहीं भी किए हैं। 1999 में स्थापना किए, इसके बाद ही 2014-15 में आकर ये मूर्ति का काम चालू हुआ। आपका नाम क्या है? विजय कुमार राजभर नाम है मेरा। 10 जून को विजय दिवस मनाया जाएगा, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया है, हम लोगों को बहुत खुशी की बात है ये। हम लोग सोचते हैं हर साल बढ़िया से मनाया जाए। आपका नाम? विनीत राजभर जी। 10 जून को विजय दिवस होना है, क्या कहेंगे इस विषय को? कहेंगे क्या, खुशी की बात है, हमेशा मनाते रहेंगे और पिछला 3 साल से मन रहा है और राजभर बिरादर हमेशा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता रहेगा हमेशा। सर, आपका परिचय? हमारा नाम डब्लू राजभर है, ग्राम सोनहरिया। इस बार कैसा विजय दिवस देखने को मिलेगा? हम तो चाहते हैं कि विजय दिवस इतना वैभव हो कि हर साल की भांति इस साल और बढ़िया से विजय दिवस मनाया जाए। और धन्यवाद। चलिए दिखाते आपको वो मूर्ति जो कि पूरे भारतवर्ष की सबसे बड़ी मूर्ति है। आइए हम पूरा नज़दीक से इस वीडियो को दिखाएंगे। और पुजारी जी हैं, आप देख सकते हैं, देवकी बालक दास जी हैं जो कि इस मंदिर के पुजारी हैं। तो आइए हम आपको करीब से दिखाते हैं मूर्ति। और काफ़ी लंबा चौड़ा इसका एरिया भी है। ये जो मूर्ति है, इसका जो ग्राउंड है बहुत बड़ा है। तो आप देख सकते हैं हमारे हाइट का, तो ये यहाँ पे पैर दिख रहा आपको। फीट की मूर्ति है, 12 फीट का मूर्ति है। 12 फुट 12 फुट का 15 15 फीट की मूर्ति है।